सोचिए, अगर एक सुबह उठकर आप ये सुने कि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अमेरिकन एयरबेस से अचानक सोल्जर्स वापस बुला लिए गए हैं। प्रेसिडेंट कह रहा है अगर फांसियां हुई तो एक्शन होगा, फिर अचानक टोन चेंज हो जाती है, अलर्ट कम हो जाता है, प्लेन्स वापस आ जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया की सबसे ताकतवर फौज असल में इस जंग के लिए तैयार है। वॉशिंगटन से जो सिग्नल्स आए वो पहले क्लियर नहीं थे। कभी ईरान के खिलाफ सख्त बयान, कभी मिलिट्री एडवाइजरी, कभी कतर के अल उदैद एयर बेस से अमेरिकन फोर्सेस की टेम्परेरी विड्रॉल। अल उदैद कोई नॉर्मल बेस नहीं, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयर हब है। यहीं से ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान के ऑपरेशंस मैनेज होते रहे हैं। जब ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स को फांसी दी तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा, तो दुनिया ने समझा वॉर ऑप्शन टेबल पर आ चुका है। लेकिन फिर तेहरान से खबर आई, नो एग्जीक्यूशंस, नो मास हैंगिंग्स, और फिर वॉशिंगटन ने भी स्टेप बैक लिया। हाई सिक्योरिटी अलर्ट रिवाइज हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे जाने थे वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। एनालिस्ट ने कहा टेंशन कूल डाउन हो रही है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ ने एक लाइन पब्लिश की जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री क्वाइटली वार्न द व्हाइट हाउस कि ईरान पर हमले के लिए वो तैयार नहीं। लिमिटेड कैपेबिलिटीज, लिमिटेड ऑप्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, नो गारंटी ऑफ डिसाइसिव विक्ट्री। ट्रंप का कंडीशन सिंपल था, एक्शन सिर्फ तब होगा जब आउटकम 100% क्लियर हो। मगर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एनबीसी न्यूज को बताया ऐसी कोई गारंटी दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि ईरान के साथ वॉर वीक्स नहीं मंथ्स का कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, और रिस्पॉन्स सिर्फ ईरान से नहीं आएगा। टाइम मैगजीन ने भी यही लिखा, स्टेटमेंट्स को साइड पर रख दे तो रियलिटी ये है कि कोई भी मिलिट्री ऑप्शन ट्रंप के पॉलिटिकल प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करता। सिंबॉलिक स्ट्राइक टू वीक टू मैटर, फुल स्केल वॉर टू डेंजरस टू कंट्रोल। यहां से एक और सवाल पैदा होता है, ईरान इतना डिफिकल्ट टारगेट क्यों है? जवाब सिर्फ मिसाइल्स नहीं, जवाब ज्योग्राफी है। ईरान एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, वेस्ट में जैग्रोस माउंटेन्स, नॉर्थ में अल्बोर्स रेंज, ईस्ट में दश्ते लूत और दश्ते केवीर जैसे खतरनाक डेजर्ट्स। ये सिर्फ मैप्स पर लाइंस नहीं, ये वो बैरियर्स हैं जो हिस्ट्री में आर्मीज को तोड़ चुके हैं। 1980s में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया, ज़ागरोस ने इराकी आर्मी को रोक दिया। वॉर 8 साल चली, नो क्लियर विनर, सिर्फ लाशें और इकोनॉमिक कोलैप्स। और अगर कोई ईस्ट से अटैक करे तो डेजर्ट किसी भी लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेजन को नाइटमेयर बना देते हैं। और फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वर्ल्ड का सबसे नैरो और सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरती है। ईरान के पास ये एक स्विच है, और इसी वजह से हर मिलिट्री प्लानर यहाँ रुक कर सोचता है। मिलिट्री नंबर्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। ईरान दुनिया की टॉप 20 मिलिट्री पावर्स में शामिल है, नियरली 1 मिलियन मैन पावर। IRGC जो कॉन्वेंशनल वॉर नहीं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। ड्रोन्स, फास्ट अटैक नेवल यूनिट्स और सबसे डेंजरस मिसाइल्स। पेंटागन के मुताबिक ईरान के पास 3000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल्स इसके अलावा हैं। एयरफोर्स पुरानी हो सकती है, नेवी भी एवरेज हो सकती है, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन्स गेम चेंजर्स हैं। और ये सब सिर्फ एक हार्डवेयर का इशू नहीं, ईरान के कमांडर इन चीफ कह चुके हैं रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ने उनकी फोर्सेस को ज्यादा ट्रेन्ड, कोऑर्डिनेटेड और एक्सपीरियंस बना दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन डिफेंस बजट, ग्लोबल रीच, एलाइज, इजराइल का फुल सपोर्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फुटप्रिंट्स पिछले महीनों में रिड्यूस हुआ है। नो एयरक्राफ्ट कैरियर्स फॉर मंथ्स, फोर्सेस स्प्रेड थी, अथॉरिटीज लिमिटेड।
गार्डियन के मुताबिक ईरान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रेटरिक के बावजूद एक्चुअल मिलिट्री प्रिपरेशन मिसिंग थी। और एक और रियलिटी, अमेरिका अपनी मर्जी से ईरान की टॉप लीडरशिप टारगेट्स को हिट नहीं कर सकता जब तक रीजनल बेसिस का यूज ना हो। और ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है, जो बेस यूज हुआ वो टारगेट होगा। एक्सपर्ट्स इसीलिए ये कहते हैं इशू फियर का नहीं, इशू कॉस्ट का है। ईरान पर अटैक का मतलब है ऑयल शॉक, रीजनल एस्केलेशन, अनकंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। और इसीलिए हर बोल्ड स्टेटमेंट के बाद एक साइलेंट पॉज आ जाता है, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स अब स्लोगन से नहीं कैलकुलेशन से चलती है। और शायद असल पावर वही होती है जो जंग जीतने से ज्यादा जंग अवॉइड करना जानती है। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये होता है कि कौन ज्यादा महंगी जंग अफोर्ड कर सकता है।